ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कि आईएफएस नागपुर में जो है बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज के लिए एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 5 से। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी। तो और यहाँ रिसेंट न्यूज़ में भी आ रहा है एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी फॉरेंसिक साइंस 2021-22, और ये 6 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ है। तो एक बार हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक बार हम पीडीएफ देख लेते हैं हमें क्या क्या बताया गया है उसमें। और उस पीडीएफ में जाने से पहले इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेंगी। इस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ यहाँ के बारे में, बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज के बारे में। तो आप जाइए एकेडमिक्स पे, आप यूजी कोर्स में जाएंगे और आप अपना बीएससी फॉरेंसिक साइंस पे क्लिक करेंगे। तो आप अपना अप्लाई करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिएगा यहाँ पर जाके। Students seeking admission to BSc Semester 1 course examination should have passed 12th standard examination of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education। यानी अगर आपने महाराष्ट्र बोर्ड से स्टडी किया है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। विद इंग्लिश एंड अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज टुगेदर विद साइंस और एन एग्जामिनेशन recognized as equivalent thereto in such subject। यानी अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो साइंस के इक्विवेलेंट है, अगर आपने वो किया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। स्टिल एक और यहाँ पर लिमिटेशन है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 12th के जो मार्क्स हैं 45% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं 12th में वो 40% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो और दूसरी बात, अगर आपको सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल बनना है, यानी कि अगर आपने एक बार एडमिशन हो गया है और बाकी के जो सेमेस्टर्स के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका मिनिमम 90 डेज का आपका वहाँ अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है। अब इनटेक कैपेसिटी यहाँ पर देखिए 50, और वो भी रिजर्वेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट से एफिलेटेड है, आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। दैट इज वाई यहाँ पर जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो होंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होगा एंड ये स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग है। ये बाद की बात आती है, एक बार आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद आपकी ये काम की चीज़ है। तो वैसे आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम इस पीडीएफ पे। यहाँ देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपको सबसे पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा आरटीएमएन नागपुर यूनिवर्सिटी की साइट पे, मैं दिखा देती हूँ आपको। और उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी वो आपकी इस लिंक के थ्रू आप फिल कर सकते हैं, जिनकी डेट्स यहाँ पर आपको दी गई है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ लिखी गई है कि 5 सीट्स आर एलोकेटेड फॉर स्टूडेंट डोमिसाइल इन स्टेट अदर देन महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको उन 5 सीट्स के लिए compete करना पड़ेगा। यानी सिर्फ 5 सीट उन लोगों के लिए हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करते हैं, और जो रेस्ट 45 सीट्स हैं वो महाराष्ट्र के डोमिसाइल के लिए रिजर्व्ड है। सो टफ कंपटीशन, 5 सीट के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा। एंड दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो अभी मैं आपको दूसरी पीडीएफ में भी दिखाऊंगी। ये आपको चाहिए होगा, ये आपको अटैच करना होगा सॉफ्ट कॉपी में, या आपको यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कॉपी ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर। ये वही रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसका मैं आपको बोल रही थी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने इसको ओपन किया था, तो आइए एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है यूजी एडमिशन। यूजी एडमिशन पे क्लिक किया तो देखते हैं क्या ओपन होगा। सी यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल कर लेंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। तो जो जैसे जैसे आपको फिल करने को बोलेगा, आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपकी एक रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, उसको आप एक बार प्रिंट आउट कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज़ है, देखिए मैं फिर से इस पीडीएफ पे आ जाती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ, इसको मैं एक न्यू टैब में ओपन करती हूँ। ये देखिए ये पेज मेरे सामने खुल गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक लाइन चल रही है, ये लाइन को अच्छे से पढ़िए। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक वाइल फिलिंग अप द फॉर्म यू कैन नॉट मॉडिफाई द एंट्रीज। यानी अगर आपने एक बार कोई एंट्री फिल कर दी है और उसके बाद आपने सेव बटन प्रेस कर दिया है, क्लिक कर दिया उस पर, उसके बाद आप अपने फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल वाइल फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है। एंड while uploading in photo and sign, the name of the file should be the format your registration sign photo। ये चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना
जब आप फोटो और साइन को अपलोड कर रहे हैं तो जो फाइल का जो नेम रखेंगे शुड बी ऑफ द फॉर्मेट, मतलब आपका पहले रजिस्ट्रेशन आईडी और उसके बाद आप लिखिएगा साइन। आपको जो अपनी फाइल सेव कैसे करनी है, आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी वो एंड देन साइन। और सिमिलरली आपको फोटो में भी ये करना है। एग्जाम्पल यहाँ देखो दे रखा है, जैसे आपकी मान लीजिए रजिस्ट्रेशन आईडी ये है तो आपको ये लिखनी है, उसके बाद फोटो। सिमिलरली आपको साइन के साथ भी ऐसे करना है। आपको इस तरीके से अपनी फाइल सेव करके रखनी है जब आप अटैच करेंगे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, यू आर कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू सेंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू ईमेल एड्रेस दिस। जब आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अभी बताए गए थे, अभी आगे भी आपको देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड करने हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर जाते हैं इंस्ट्रक्शन एंड सैंपल फॉर्म्स। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए अब आपको पूरा एडमिशन का प्रोसीजर जो है इस पीडीएफ में बताया गया है। एडमिशन पोर्टल है ये। अब देखिए, बिफोर यू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्योंकि आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला क्या है, ARN नंबर, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि जनरेट कहाँ से होगा, RTM नागपुर यूनिवर्सिटी की साइट से। RTM नागपुर यूनिवर्सिटी की साइट पे मैंने आपको अभी जाके दिखाया था, वहां पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर बिफोर यू स्टार्ट, दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू नीड टू सेंड ऑन द ईमेल आईडी विच आई हैव शेयर्ड फ्यू मिनट्स बैक। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट चाहिए होगी 10th की, 12th की, आपको रिसेंट फोटोग्राफ अपना चाहिए होगा जिसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए, सिग्नेचर का भी सेम, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड इफ अवेलेबल। ओके, प्लीज गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स थरीली। अब यहाँ पर देखिए, काइंडली नोट दैट द कैंडिडेट हैज टू पे ₹100 ऑनलाइन। द कैंडिडेट फेलिंग टू डू सो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। आपको ₹100 पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। So the hard copy of the application form is not to be sent to the institute. ऐसा मत करिएगा कि आपने फॉर्म फिल कर लिया और अपने डॉक्यूमेंट समेत यूनिवर्सिटी को आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भेजने पड़ते हैं। इसीलिए इन लोगों ने क्लियरली लिख दिया है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट की जो सॉफ्ट कॉपी है वो इस ईमेल आईडी पे आपको भेजनी है। सी यहाँ पर लिखा है, द कैंडिडेट हैज़ टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तब आपको हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आप फिल कर लेंगे, लास्ट में आपका जो पीडीएफ बनेगा वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के वो आपको एडमिशन टाइम पर लेकर जाना है। अदरवाइज पहले आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होगा ऑनलाइन एडमिशन का, वो ये है कि पीडीएफ कॉपी ऑफ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन स्लिप, इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन फॉर्म एंड स्कैन कॉपी ऑफ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मेल एट दिस पर्टिकुलर वेब ईमेल आईडी। If the documents are not sent to email ID, the candidate may not be considered for application. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपको करना ही करना है। लास्ट डेट एप्लीकेशन की 18 अगस्त है, जो आपको यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर कराना है। रजिस्टर आप 18 से पहले करा लीजिए, उसके बाद 2 दिन का आपको और टाइम मिलेगा ये आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने का, ठीक है। ये 18 है, ये 20 है, ओके। और फर्दर क्वेरी के लिए भी इन्होंने ईमेल आईडी दी है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अब देखिए नीचे पूरी आप जाएंगे ना, आपको पूरा यहाँ पर बताया गया है आपको कैसे कैसे रजिस्टर करना है, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले RTMU की साइट दी गई है और कैसे रजिस्टर करना है वो भी बताया गया है। देखिए पूरा बताया गया है आपको, इसमें कैसे कैसे आएगा, एक एक स्टेप आपको इसमें बताया गया है। तो बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है। इस पर्टिकुलर पीडीएफ से अगर आप गो थ्रू करेंगे, और आपने देख ही लिया होगा मैंने ये कहाँ से डाउनलोड किया है, साथ साथ ये भी बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं ये लोग साथ साथ। इफ यू हैव रिसीव द TC फ्रॉम योर लास्ट अटेंडेड स्कूल और जूनियर कॉलेज, एंटर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ TC। इफ यू हैवंट रिसीव द TC, लीव द एंट्री ब्लैंक। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेडिंग्स की बात की गई है, आपको कैसे फिल करनी है वो सब आपको बताया गया है। ये इंस्ट्रक्शन जरूर साथ साथ पढ़ते रहिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करना। और देखिए पेमेंट भी दे रखी है। इफ योर फोटोग्राफ डज नॉट, हाँ देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बतानी थी, इफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डजंट अपीयर ऑन द फॉर्म। जब आपने फॉर्म फिल कर लिया है और अगर आपको अपना सिग्नेचर और फोटो वहां पर नहीं दिख रहा है तो पैनिक मत कीजिएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए, उस पर अपनी फोटो पेस्ट कीजिए, अपना साइन करिए,
उसके बाद आप उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इनकी ईमेल आईडी पे सेंड करने हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि अगर आपकी फोटो और सिग्नेचर अपीयर नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ इशू आ जाता है ये, तो आप उसमें पैनिक नहीं होइए। टेक द प्रिंट आउट एंड affix a photograph, passport size photo, and put in your signature with ink. If for some reason the payment is deducted and the form is not generated, then don't panic. Just send your payment success receipt that you received in your mail to this particular mail ID. ठीक है, तो घबराइएगा मत। अगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पेमेंट आपने कर दी है, आपके यहाँ से डिडक्ट हो गई है, बट ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका रिसीप्ट जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा। आप इनकी ईमेल आईडी पे अपना ये सेंड कर दीजिएगा, पेमेंट सक्सेस रिसीट जो आपको मिली होगी, जो आपका दिखाता है कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, वो आप भेज सकते हैं। प्लीज डोंट पे द फीस अगेन। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा से फीस मत भरेगा, वी विल चेक फ्रॉम आवर साइड। जब यूनिवर्सिटी वाले आपको बोल रहे हैं तो मत ही घबराइए, इतना आपका हेल्प कर ही रहे हैं। फॉर एनी अदर क्वेरी यू कैन मेल टू दिस पर्टिकुलरली। क्लिक ऑन प्रिंट पेज एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे आप, प्रिंट पेज कीजिए, उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल लीजिए। Put signature at appropriate places and attach the required self-attested documents. जो भी वहाँ पर बताया गया होगा वो सब आप वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कीजिए, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको सेल्फ अटेस्ट कीजिए, यानी कि अपने सिग्नेचर कीजिएगा सब पर। एंड फिर से यहाँ पर लिखा है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, the PDF copy of university registration slip, institute application form, and scanned copy of all the necessary document are to be mailed to this particular ID. वो बार बार बोल रहे हैं कि मत भेजना उनके पास, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसी को स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। If the documents are not sent to the mail ID, that the candidate may be not be considered for admission. अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी यहाँ दी गई है। ओके, एक लाइन और रह गई है, पढ़ लो। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर एडमिशन। जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और वो अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि वो उनको वहां पर जरूरत होगी, तो आपको लेकर ही जाना है। अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फिर से जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा। तो यही सब है, पूरा प्रोसीजर इसमें दे रखा है। लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू जस्ट टेक केयर, बाय बाय।